फिर मन की स्थिति को देखें, वहां की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो चाहते हैं हम खुशी, लेकिन बढ़ा रहे हैं हम अपने मन और शरीर के रोग। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि हमारी जो मन की स्थिति है वो परिस्थितियों पर निर्भर है, अर्थात मेरे संसार पर निर्भर है, और मेरा संसार तो उथल पुथल में चल रहा है, तो मन की स्थिति भी उथल पुथल में ही चलेगी। ऐसे सोचने से हमने अपने मन को इधर उधर गलत, नकारात्मक, व्यर्थ सोचने की छुट्टी दे दी, क्योंकि हमने कहा बातें ही ऐसी हो रही हैं तो सोच तो चलेगी ही ना वैसे। सबसे बड़ी चीज आज, बस कुछ दिन बचे हैं और हम सब भारत का स्वतंत्र दिवस मना रहे होंगे, और इस साल तो वो स्वतंत्र दिवस और भी बहुत स्पेशल है। लेकिन इस वर्ष अपने को एक गिफ्ट दी जाए। वो सब विशेष आत्माएं जिन्होंने कितना त्याग किया, कितना तप किया, बलिदान दिया, उनके माता पिता ने अपने बच्चों का बलिदान दिया ताकि आज हम स्वतंत्र रह सकें। हम किस चीज का त्याग करने के लिए रेडी हैं? हम आज किस चीज का त्याग करने के लिए रेडी हैं जिससे मैं आत्म स्वतंत्र रह सकूं? देश तो स्वतंत्र है, लेकिन मैं आत्मा गुलाम हूं। गुलाम हूं अपनी ही कमजोरियों की, गुलाम हूं अपनी ही आदतों की। कि क्या करूं, उसने ऐसा बोला तो बुरा तो लगना ही था। गुलाम हूं उनके व्यवहार की। क्या करूं, बात ही ऐसी आई थी, चिंता तो होनी ही थी। गुलाम हूं उस परिस्थिति के। क्या करूं, सुबह चाय का कप नहीं मिला तो सिर तो दर्द होना ही है, दिन तो पूरा ही खराब हो गया। गुलाम हूं एक चाय के कप के। उन्होंने अपना जीवन दे दिया हमें आजादी देने के लिए, और हम गुलाम बने तो किस चीज के बने? और वो गुलामी की वजह से ही आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो इसलिए इस वर्ष को और स्पेशल मनाने के लिए स्वराज्य, स्वराज्य ये है स्व पर राज्य, मन बुद्धि पर राज्य, संस्कारों पर राज्य, इन कर्म इंद्रियों पर राज्य। ऐसे नहीं आंखें कुछ भी देख रही हैं, मुख बोल रहा है, कहते बोलना नहीं था मेरे मुंह से निकल गया। जो बात सुननी नहीं चाहिए वो सुन रहे हैं, खा रहे हैं और कह रहे हैं मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, स्वाद के वश हूं। कर्म इंद्रियों के गुलाम, कर्म इंद्रियों के गुलाम। और फिर हम सब एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे उस दिन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और फिर जीवन वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है। तो अगर हम संसार अर्थात मेरे मन की स्थिति, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरे घर का वातावरण, और फिर मेरे काम का क्षेत्र, और फिर मेरा शहर, मेरा देश, मेरी सृष्टि, ये सब एक एनर्जी है। ये यहां से निकलती है और ये एनर्जी सारे संसार में फैल जाती है। तो ये है बीज, आत्मा है बीज, और बाकी सब कुछ जो दिखाई देता है वो है मेरे जीवन का वृक्ष। लेकिन वृक्ष दिखाई देता है, बीज दिखाई नहीं देता। लेकिन बीज के स्वास्थ्य पर ही तो वृक्ष का स्वास्थ्य निर्भर है। बीज के स्वास्थ्य पर ही तो हर फल और फूल के स्वास्थ्य निर्भर है। तो ये शरीर दिखाई देता है, रिश्ते दिखाई देते हैं, काम दिखाई देता है, बीज दिखाई नहीं देता है। तो बीज को आत्मनिर्भर बनाते हैं, स्वराज्य का पुरुषार्थ शुरू करते हैं। 1 महीने से ज्यादा है हमारे पास, और 1 महीना तो काफी होता है अपने संस्कारों को बदलने के लिए। तो सबसे पहली चीज आज, फर्स्ट स्टेप, अपनी भाषा को बदलते हैं। क्योंकि हमारा सपना क्या है? खुशी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, प्यारे रिश्ते चाहिए, काम में सफलता चाहिए, और सुंदर वातावरण, देश और दुनिया चाहिए रहने के लिए। यही तो हमारा सपना है, वो बनेगा यहाँ से। क्योंकि संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो थोड़ा सा छोटा सा तो पुरुषार्थ करना है और महान परिवर्तन इस दुनिया में आ जाएगा। तो सबसे पहला पुरुषार्थ, अपनी भाषा का परिवर्तन, अर्थात अपने सोचने के तरीके का और बात करने का तरीके का परिवर्तन। क्या परिवर्तन करना है? कोई भी बात आएगी, बातें तो आती रहेंगी सारा दिन, है ना? चाहे परिस्थिति के रूप में, चाहे व्यक्ति के व्यवहार के रूप में। अलग अलग लोग
अलग अलग संस्कार, अलग अलग व्यवहार, वो तो होता ही रहना है। अब मुझे क्या करना है? मुझे स्वराज्य वाला जीवन जीना है, गुलामी वाला नहीं, गुलामी वाला नहीं। अब उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है कि कोई भी बात आएगी, कोई भी व्यवहार आएगा, मुझे सिर्फ ये याद रखना है कि ये बात है, ये इनका संस्कार है, मेरी सोच, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, वो मेरी चॉइस है, मेरा संस्कार है। आज हम गुलामी अर्थात हम कहते बात ऐसी थी इसलिए मैं ऐसा, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा। हमारी मन की स्थिति, परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं होती है। ये रोज सवेरे, शाम, रात और दिन में कई बार अपने आप को याद दिलाना है। जब भी मन कहे उनकी वजह से, तो उनको कहना, मन को कहना, वो जो कर रहे हैं उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा, मैं जो सोचूंगी वो प्रभाव मेरे पर पड़ेगा। सामने वाला कुछ भी करे, हमारे पास शक्ति है कि हम उनके लिए कैसा सोचेंगे। और हम सब इसका सारा दिन अनुभव करते ही हैं। एक घर में 4 लोगों का परिवार है, कोई बात आती है उस घर के अंदर, परिवार का एक सदस्य कहता है ओहो कितनी बड़ी बात आ गई है, दूसरा कहता है इट्स ओके छोटी सी बात है, तीसरा कहता है इसमें क्या बात है, ये बातें तो होती रहती हैं। बात तो वही है, लेकिन घर के हर सदस्य का उस बात के प्रति नजरिया वो किस पर निर्भर है? आत्मिक शक्ति। जिसकी शक्ति कम होगी वो कहेगा ओहो इतनी बड़ी बात आई है, जिसकी शक्ति ज्यादा होगी कहेगा ये तो छोटी सी बातें आती रहती है, क्रॉस हो जाएगी। तो बात का कोई साइज नहीं होता है, आत्मिक स्थिति की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो शक्ति को बढ़ाना शुरू करना है। शक्ति को बढ़ाने के लिए उसकी वजह से, इनकी वजह से, उसकी वजह से अपनी शक्ति दूसरों को नहीं देनी है कि उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, उसने ऐसा बोला तो मुझे गुस्सा आ गया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझे दुख दे दिया। कोई नहीं दे सकता है हमें। वो यहाँ खड़े होकर गलत बोल सकते हैं, गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो तो उनका संस्कार, लेकिन वो मेरे मन के अंदर कोई नहीं घुस सकता है। कोई यहाँ घुस के मुझे चिंता, दुख, दर्द, गुस्सा नहीं दिला सकता है। इस गुलामी की परिभाषा जो हमने भाषा बना ली है, अपने अंदर जो नजरिया बना लिया है, इसको खत्म करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये सच नहीं है। उसने मुझे दुख दे दिया, उसने दुख नहीं दिया, उसने गलत व्यवहार किया, उसने गलत बोला। दुख देने का काम तो मैं आत्मा खुद को देती हूँ, जब मैं खुद उसकी बात सुनने के बाद अपने आप को क्या बोलती हूँ। तो अपने मन पर राज्य करना शुरू करें। अपने मन का रिमोट कंट्रोल इधर उधर चला गया है, ये हमें लगता है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे हमें खत्म करना है।